हेलो बच्चों, मैं वाजिदा तबस्सुम करेंटली बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज आपके 12th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर 8 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नीट में भी इसके काफ़ी वेटेज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मानव स्वास्थ्य तथा रोग में स्वास्थ्य क्या है और रोग क्या है। स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि रोग की अनुपस्थिति नहीं, कि मतलब अगर हमें रोग नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को 3 तरीके से, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, तीनों ही रूप से पूर्ण तरीके से स्वस्थ होना आवश्यक है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो काम में अधिक सक्षम होते हैं, आर्थिक संपन्नता आती है, उत्पादकता बढ़ती है। स्वास्थ्य लोगों का आयु काल बढ़ाता है, जिससे शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में कमी आती है। आइए अब देखते हैं कि स्वास्थ्य को प्रभावित क्या क्या करता है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले 3 फैक्टर हैं। क्या क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवंशिक विकार, दूसरा संक्रमण, और तीसरा है हमारी जीवन शैली, हमारा लाइफ स्टाइल। जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे प्रभावित करता है? जेनेटिक डिसऑर्डर में वो अपूर्णताएं हैं जिसको लेकर बच्चा जन्मता है, और वो अपूर्णताएं हैं जो बच्चे को जन्म से ही माँ बाप से वंशागत रूप में मिल जाती है। संक्रमण में क्या है? व्यक्ति रोगी नहीं है, लेकिन किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से उसको संक्रमण हो गया, उसको रोग हो गया, तो ये हमारे उसके स्वास्थ्य को प्रभावित किया। तीसरा हमारी जीवन शैली कैसे प्रभावित करता है स्वास्थ्य को? जैसे कि जो हम खाना खा रहे हैं, क्या वो शुद्ध है? क्या उसमें सारे न्यूट्रिशंस है जिसकी हमें आवश्यकता है? जो हम पानी पी रहे हैं, क्या वो शुद्ध है? या हम शरीर को कितना विश्राम दे रहे हैं, कितने एक्सरसाइज कर रहे हैं? ये सब चीज़ें हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो हम स्वास्थ्य को मेंटेन कैसे रखें? स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए आवश्यक है बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार, पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता। तीसरा है रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम। इसके अलावा हमारे आसपास की सफाई, मलकुंडों है, नालों की सफाई, जिससे कि जो मच्छर फैलते हैं जिससे वो न फैले, हमारी कूलर की नियमित सफाई हो, और रोग और उनके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके बारे में जागरूकता हो। बच्चों, थोड़ी सी हम ये जानते हैं कि पहले स्वास्थ्य को कैसे परिभाषित किया जाता था। प्राचीन काल में जो स्वास्थ्य को ऐसा माना जाता था कि देह और मन की ऐसी स्थिति माना जाता था जिसमें कि कुछ तरलों का संतुलन बना रहता है। प्राचीन यूनानवासी जैसे कि हिप्पोक्रेटिस और भारत का आयुर्वेद तंत्र भी यही दावा करते थे। ऐसा माना जाता था कि ब्लैक बाइल वाले, काले पित्त वाले व्यक्ति जो होते हैं गर्म व्यक्तित्व को होते हैं और उन्हें बुखार होता था। लेकिन विलियम हार्वे, जिन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की और थर्मामीटर का उपयोग करते हुए काले पित्त वाले व्यक्ति के शरीर का तापमान नॉर्मल दर्शाया, और इस तरीके से उन्होंने शरीर की अच्छे तरल की परिकल्पना को खारिज कर दिया। बाद में जैविकी ने बताया कि न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। अब समझते हैं कि रोग क्या है। जब शरीर के एक अंग या एक से अधिक अंगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है या सिम्टम्स आने लगते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं, हमें रोग हो गया है। रोगों को मोटे तौर पर संक्रामक और असंक्रामक समूहों में बांटा गया है। संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं। असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलते हैं, जैसे कि कैंसर। और असंक्रामक रोगों में कैंसर मृत्यु का प्रमुख कारण है। अब हम शुरू करते हैं मानव में सामान्य रोग। अनेक जीव, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोन, हेलमिंथ मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। रोग पैदा करने वालों को रोग कारक पैथोजन कहते हैं। यहाँ हम आपको कुछ लिस्ट दिखाएंगे, जो मतलब बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज का कौन सी बीमारी किसकी वजह से होता है, ठीक है, वो आपको याद कर लेना है। तो हम आपको दिखाते हैं पहले बैक्टीरियल डिजीज़ का। बच्चों, ये कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ का ये आपका लिस्ट है। इसमें से ये इधर डिजीज़ दिया हुआ है कि कौन कौन सा रोग है, इधर रोगजनक का दिया हुआ है, आप मतलब कौन से रोगजनक, जैसे टाइफाइड ज्वर है कौन करता है, साल्मोनेला टाइफाइड। न्यूमोनिया कौन करता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है कि कहीं ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ ले कि ये डिजीज़ किसके द्वारा होता है, लेकिन डिटेल में आपको एनसीईआरटी में टाइफाइड के बारे में ही दिया हुआ है। ठीक है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफाइड के द्वारा फैलता है, और ये रोगजनक जो है कंटामिनेटेड भोजन और पानी के द्वारा मनुष्य के आंत में घुस जाता है, और इसके सिम्टम्स जो है लगातार उच्च ज्वर 39 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बुखार होना,
अमाशय में पीड़ा, कब्ज, सिर दर्द, और इसकी पुष्टि के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। विडाल टेस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में, तो ये याद रखना। इसमें बताया गया कि मैरी मेलर नाम की एक रसोइया थी जो खुद टाइफाइड से संक्रमित थी और वो संक्रमण फैलाती थी जहाँ भी जाती थी खाना बनाने है ऐसा। बाकी की बातें हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि और बाकी वायरल डिजीज है, हेलमिंथिस के द्वारा है, फंगल डिजीज है। और बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके।